हेलो गाइस, वेलकम बैक। आ गए हैं हम अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके स्टूडेंट्स के लिए। जो स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे वो मकाउट स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिया है, आप लोगों के लिए क्या नया नोटिस निकला है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो आपके लिए भी बहुत बड़े अपडेट्स है। जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत बड़े अपडेट्स है। और इनफैक्ट जिनका अभी प्रीवियस कुछ एग्जाम्स बाकी है, जो रेमेडियल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई है। तो डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूं कि ये मैंने जो भी बोला, जो भी फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स है या इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है या रेमेडियल वाले स्टूडेंट्स है, सबके लिए एक कॉमन गुड न्यूज़ है कि आप सबको बिना एग्जाम के डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा। सो येस, दिस इज़ अ वेरी बिग गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। अब अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं तो अब आपका जो भी मार्क्स है वो कैसे डाला जाएगा, रिजल्ट कैसे आएगा, वो सब कुछ डिटेल में इन लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है इस नोटिस में। वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स रिजल्ट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आप तक रेगुलरली पहुँचता रहे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आप लोग जैसे यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हो, यहाँ पे मकाउट का जो है ऑफिशियल नोटिस मैंने खोला हुआ है। ये आप यहाँ पे डेट देख सकते हो 30/6/2020, मतलब कल ही के दिन ये नोटिस आया हुआ है। अब डिटेल में देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। तो देखिए, टाइटल में क्या लिखा है, अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन स्कीम ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन बेस्ड ऑन गवर्नमेंट एडवाइजरी डेटेड दिस एंड डिसीजन ऑफ एकेडमिक काउंसिल ऑन 30/6/2020। ठीक है, तो हेडिंग से ही आपको जैसे पता चल रहा है, हेडिंग में क्या है, अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन स्कीम। मतलब जैसे मैंने बोला कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है, अगर आप लोग या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है या फिर रेमेडियल आपके कोई प्रीवियस एग्जाम्स बाकी है, बट आप सबके लिए ये कॉमन गुड न्यूज़ है कि आप सबको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, या इस सेमेस्टर में डायरेक्टली आपको विदाउट एग्जाम प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो अब प्रमोशन तो दे दिया जाएगा, बट आपके रिजल्ट के लिए अगर एग्जाम होता है तो हमें पता है एग्जाम के पेपर्स आपके चेक होते हैं और उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आ जाता है। बट इस बार जस्ट बिकॉज कोविड-19 सिचुएशन की वजह से एग्जाम्स नहीं होंगे, तो इस केस में आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा। तो ये जो है आपका अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन स्कीम जो भी है, जिस हिसाब से आपका एग्जाम का रिजल्ट तैयार होगा, उसके बारे में सब डिटेल में इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो वन बाय वन देख लेते हैं, मैं आपको पूरा नोटिस अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट इन लोगों ने लिखा है फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल और टर्मिनल सेमेस्टर। तो आप लोग जो भी अपने फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, तो सबसे पहले आपके लिए देख लेते हैं कि आपको किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, या आपका इवैल्यूएशन स्कीम क्या रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, 20% मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आपके जो 20% मार्क्स होंगे ना, वो किसके बेसिस पे होंगे, असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। मतलब अब तक, जब तक भी आपका कॉलेज चालू था, आधे सेमेस्टर तक या जो भी है, तब तक अगर कॉलेज ने आपको जो भी असाइनमेंट्स दिए होंगे, वो सब असाइनमेंट के बेसिस पे आपने रेगुलरली चेक करवाया नहीं करवाया, जो भी आपके उस हिसाब से जो भी मार्क्स रखे होंगे, तो ये 20% मार्क्स क्या है, ये असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन होगा। तो ये जो 20% मार्क्स है, ये आपको अब तक जो भी असाइनमेंट्स मिले हैं, प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट्स, वो सब जो भी आपने पूरा करके अपने कॉलेज को सबमिट किया होगा, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से। तो ये 20% मार्क्स जो है वो कॉलेज, आपके जो स्पेसिफिक कॉलेज है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी को भेजेगा, मकाउट को भेजेगा बेस्ड ऑन योर असाइनमेंट असेसमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे ये भी क्लियरली लिखा है दैट कॉलेजेस वुड keep records of the assignments which need to be made available to the university after COVID-19 situation gets normalized if required। मतलब क्या है, ये बस इसलिए किया है कि किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, सब कुछ फेयर वे से हो। मतलब 20% मार्क्स आपका उसी बेसिस पे रखा जाएगा कि आपने असाइनमेंट टाइम टू टाइम सही से सबमिट करवाया या नहीं। उस बेसिस पे आपकी कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी को मार्क्स भेजेगी। और ये बोला गया है कि जब भी ये कोविड की सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए और अगर ज़रूरत पड़े, तो मकाउट यूनिवर्सिटी जो है वो आपके कॉलेज को ये भी बोल सकता है कि उसने जो भी आपको, आपके कॉलेज ने जो भी आपको मार्क्स दिया, उसका वो जस्टिफिकेशन दे। मतलब फॉर एग्जांपल, जिसको वो मार्क्स फुल मार्क्स रखे गए, उसका असाइनमेंट
सबमिट करवाने को बोला जा सकता है कि अगर आपने इनको 10 मार्क्स दिए और इनको 2 मार्क्स दिए तो उसका डिफरेंस बताइए कि ये स्टूडेंट को क्यों 10 मार्क्स मिले या ये स्टूडेंट को क्यों 2 मार्क्स मिले। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो इस बेसिस पे 20% मार्क्स आपको असाइनमेंट असेसमेंट के बेसिस पे मिलेगा, बट कॉलेज आपको जो भी मार्क्स देगी वो बिल्कुल फेयरली उनको देना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके उनको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ सकता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात है कि जो भी होगा बहुत ही फेयर वे से होगा, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी या कोई अनफेयर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट में दिया है कि 80% मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड अटेंडेंस। तो ऊपर आपने देख सकते हो, ऊपर क्या लिखा था कि जो 20% मार्क्स है वो आपके असाइनमेंट के बेसिस पे दिया जाएगा, और बाकी के जो 80% है वो 80% मार्क्स किसके बेसिस पे दिया जाएगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड अटेंडेंस। ठीक है, अब इसमें भी 80% मार्क्स जो है वो कंटिन्यूअस असेसमेंट और अटेंडेंस इन दोनों के बेसिस पे होगा। उसमें भी अगेन उन लोगों ने अलग अलग कर दिया है कि 80% में से 75% मार्क्स जो है वो आपके कंटिन्यूअस असेसमेंट के होंगे और 5% मार्क्स जो होंगे वो आपके अटेंडेंस के होंगे। ठीक है, और फिर ये भी उन्होंने क्लियरली बोला गया है कि ताकि स्टूडेंट्स के फेवर में ही सब कुछ हो, कि जब से लॉकडाउन चालू हुआ है ना, मतलब लास्ट 2-3 महीने से जब से लॉकडाउन चल रहा है और आपके कॉलेजेस बंद है, वो ड्यूरेशन में सारे स्टूडेंट्स को प्रेजेंट मार्क दिया जाएगा। तो यस, ये अगेन एक गुड न्यूज़ है कि देखिए 20% मार्क्स आपके असाइनमेंट के ऊपर से होगा, बाकी के जो 80% है उसमें से 5% मार्क्स आपके अटेंडेंस के ऊपर होगा। और ये आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि सारे स्टूडेंट्स को ये 5% मार्क्स ऑलमोस्ट फुल मिल जाएंगे, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आप सबको फुल अटेंडेंस मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो 75% मार्क्स है वो आपके कंटिन्यूअस असेसमेंट के ऊपर से होगा, मतलब आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है सेमिस्टर में, वो सबके बेसिस पे 75% मार्क्स आपको रखे जाएंगे। तो ये 75 + 5 + 20 इस तरह से आपका पूरा 100% कवर होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज बोली गई है यहाँ पे थर्ड पॉइंट में, कि ऊपर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में तो उन्होंने बोल ही दिया है कि 100% मार्क्स आपके कैसे कवर होंगे, बट उसमें भी इस हिसाब से आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी तैयार हो जाएगा। बट अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इस हिसाब से जो रिजल्ट बना वो रिजल्ट उनका कम है, और अगर वो कोशिश करे या वो एग्जाम दे तो वो उससे ज्यादा रिजल्ट ला सकते हैं, तो उस केस में उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा कि कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद वो एग्जाम में रीअपियर हो सकते हैं, वो एक्चुअल एग्जाम दे सकते हैं, और उस एग्जाम पे जो भी उनका मार्क्स आए उस बेसिस पे उनका रिजल्ट वापस रिवाइज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और अगर उनके मार्क्स अच्छे आए तो उस हिसाब से उनका रिजल्ट वापस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि जिनको एग्जाम देना हो, जिनको अपना रिजल्ट सुधारना हो, वो इस हिसाब से कर सकते हैं। ये हमने डिटेल में बात कर ली फाइनल सेमेस्टर या टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। अब देख लेते हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल और टर्मिनल सेमेस्टर विद बैक पेपर्स इन अर्लियर सेमेस्टर, मतलब फॉर एग्जांपल आप अभी तो फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर में हो, आप अभी फाइनल सेमेस्टर में हो, लेकिन पुराने कुछ सेमेस्टर के कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो आपके अभी तक देना बाकी है या आपका उसमें बैक आया था। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपके साथ क्या होगा, तो इधर यही बोल दिया है कि फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव बैक पेपर इन अर्लियर सेमेस्टर इन 1 और मोर सब्जेक्ट्स, मतलब एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आपका प्रीवियस सेमेस्टर्स में बैक आया हुआ होगा, तो क्या बोला गया है कि आप सबको जो नेसेसरी ग्रेस मार्क्स है वो दे दिया जाएगा, और आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको उस हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा, ताकि एटलीस्ट आपको पास मार्क्स मिल जाए सारे सब्जेक्ट में और आपको डिग्री मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए इधर क्लियरली बोल दिया है, they would be awarded adequate grace marks with the previous performance to achieve pass marks in the subject, so that their degree could be finalized taking cumulative formula of all the semesters as per the regulation। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपके अगर किसी में बैक है तो उसमें भी आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा, और इस हिसाब से आपका ओवरऑल जो है पूरा क्यूमुलेटिव फॉर्मूला के हिसाब से सारे सेमेस्टर का आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। However, if such students, अब इनके लिए भी ये चीज बोली गई है, यहाँ पे तो बोला गया है कि उनके लिए जो है ग्रेस मार्क्स देके पास कर ही दिया जाएगा, पर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ग्रेस मार्क्स तो मिले वो ठीक है, बट हम अगर हमने तैयारी अच्छी की है, हम एग्जाम दे तो हम और ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, तो उनके लिए भी वो सेम चीज है कि अभी के लिए आपको ग्रेस मार्क्स रख दिया जाएगा, बट कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद अगेन आपको मौका दिया जाएगा और आप एग्जाम दे सकते हो, अपना रिजल्ट सुधार सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तो इनको भी बोली गई है।
तो ये अगेन गुड न्यूज़ है जो बैक पेपर्स वाले हैं या रेमेडियल वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। अब थर्ड देख लेते हैं कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या बोला गया है। इंटरमीडिएट मतलब आप फाइनल सेमेस्टर में नहीं हो, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में बीच में कोई सेमेस्टर में हो, ठीक है। तो इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए क्या बोला गया है कि दे विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर। सो यस, आप के लिए भी वो सेम चीज़ है कि कोविड सिचुएशन खराब होने की वजह से आपको भी कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है और आप भी डायरेक्टली प्रमोट कर दिए जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो आप अभी जो भी सेमेस्टर में हो वहाँ से आपको ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब हाँ, अब उस केस में आपको प्रमोट तो कर ही दिया जाएगा, बट आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा? सो द इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स वुड बी फाइनलाइज्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, प्रेफरेबली ओनली आफ्टर कोविड-19 सिचुएशन गेट्स नॉर्मलाइज्ड। देखिए, जैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एग्जैक्टली बोल दिया गया है कि उनको 5% ये, 75% ऐसे, 20% ऐसे किस तरह से मार्क्स दिया जाएगा, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल क्लियरली बोल दिया गया है। बट उसी केस में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए इतना क्लियरली नहीं बोला गया है। उनको बस ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम्स नहीं होंगे और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। बट अब आपके मार्क्स किस बेसिस पे रखे जाएंगे वो अभी तक इधर क्लियरली नहीं बोला गया है। देखिए, मुझे लगता है इसका रीजन वही होगा कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि उनको आगे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, उनको आगे अपने जॉब के बारे में कुछ देखना होगा, वो सब कुछ उनको करना होगा, इसलिए उनको क्लियर कट सब कुछ बोल दिया गया है और उनको रिजल्ट जितना जल्दी हो सके दे दिया जाएगा। बट जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है वो उनका तो क्या केस रहता है कि उनको अभी तो एग्जाम, अभी नेक्स्ट सेमेस्टर उनको अपने कॉलेज में ही देना है, उनको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। इसीलिए आपके लिए, आप लोगों के लिए, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए अभी तक इतना क्लियरली कुछ नहीं बोला गया है। तो आपका रिजल्ट किस हिसाब से बनेगा, क्या होगा, वो ऐसा बोला गया है कि इट विल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर कोविड-19 सिचुएशन गेट्स नॉर्मलाइज्ड, कि थोड़ी देर बाद जब सब कोविड-19 की सिचुएशन या सब कुछ नॉर्मल हो जाए तब आपको एग्जैक्टली बता दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, ठीक है। और फिर क्या बोला है, द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन शेल बी डिसाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी व्हेन द कोविड-19 सिचुएशन परमिट्स। सो तो मतलब अब आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये आपका नेक्स्ट सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा, ये सारे डिसीजंस फाइनली लिए जाएंगे जब कोविड की सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए तब। बट हाँ, ये चीज़ें ठीक है, चलो इतना क्लियरली नहीं बताया है, सिर्फ इतना ही बताया है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। बट इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई है जो सारे स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू गेट देमसेल्व्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर विच स्कोप ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर और इंक्लूड इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस वुड बी एक्सप्लोर्ड एंड नोटिफाइड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो अगर आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को आपको बेटर करना है, आपके रिजल्ट्स को बेटर करना है, तो इधर कुछ स्टेप्स दिए हैं कि अभी आप लोग घर पे हो, आपके पास टाइम भी है, तो अगर हो सके तो आपको ये वाली चीजें करनी चाहिए। तो देखिए क्या क्या उन्होंने बोला है। फर्स्ट पॉइंट में उन लोगों ने बोला है कि एनरोल इन द कोर्सेज ऑफर्ड बाय एनपीटीईएल through Swayam platform in the courses of the interest of students or having career prospect. A mapping list of some courses of the curriculum would be published and successful completion of such online courses would allow the students to get the benefit of credit transfer scheme in the assessment process of next semester. तो देखिए इधर क्या बोला है, एनपीटीएल का कोर्स आप सबको पता होगा। एनपीटीएल में बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के बहुत वर्दी कोर्सेज आते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने वहाँ पे पढ़ाया होता है कोर्सेज में। तो इधर क्या बोला गया है कि आपको ये एडवाइस दी गई है कि एनपीटीएल के जो कोर्सेज है उसमें एनरोल कीजिए थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म, और उसमें आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें, जैसे आपको पता है बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसमें, तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप सब्जेक्ट्स चूज कीजिए जो आपके फील्ड में काम आएगा, आपके डोमेन में काम आएगा, ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज कीजिए और उधर आप जितना हो सके कोर्सेज कीजिए, ताकि क्या बोला गया है कि यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम इन द असेसमेंट प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट सेमेस्टर। क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर भी कब से चालू होगा, उसमें भी ऑनलाइन कुछ हो पाएगा, ऑफलाइन हो पाएगा, एग्जाम्स कैसे होंगे, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो बस इतना बोला है कि ये वाली आप चीज़ें करिए, तो क्या है, कोर्सेज का जो सर्टिफिकेट आएगा या जो क्रेडिट मार्क्स होंगे वो आपको आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के असेसमेंट में हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पहला एडवाइस उन्होंने दिया है कि एनपीटीएल के कोर्सेज में एनरोल कीजिए स्वयं प्लेटफॉर्म के थ्रू और उसमें अपने जो एरिया ऑफ
ऑफ इंटरेस्ट है, आपके डोमेन रिलेटेड, स्ट्रीम रिलेटेड, वैसे कोर्सेज कीजिए। उसी तरह से उन्होंने बोला है कि दूसरे जो नेशनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है उसमें भी एनरोल कीजिए, जैसे कोर्सेरा हो गया, सिंपली लर्न, EDX, यूडेमी, उस वो सारे ऐसे जो इम्पॉर्टेंट नेशनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है उसमें भी एनरोल करके आप अलग अलग कोर्सेज कर सकते हो, और उसके जो आपके मार्क्स आएंगे वो भी आपको क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम में हेल्प करेगा आपके सेमेस्टर रिजल्ट सुधारने के लिए। ठीक है। उसके अलावा ये जो थोड़े बहुत कोर्स करने के जो प्लेटफॉर्म्स है वो मैंने आपको बता दिए, वो उन्होंने बोला है। उसके अलावा उन्होंने क्या बोला है, एनरोल इन डिफरेंट ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनरोल इन डिफरेंट ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स which would enhance employability and capacity building skill and engage in entrepreneurial एक्टिविटीज इन द एरियाज ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो ये जो ऊपर मैंने बोला वो कोर्सेज तो उन्होंने करने को ही बोले अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से। उसके अलावा आप लोगों को ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन करें, आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स करें, या अलग अलग जो एंटरप्रेन्योरशिप रिगार्डिंग एक्टिविटीज होती है उसमें पार्ट ले। तो ये सब कुछ बस इसलिए बोला गया है ताकि आप आपके टाइम को ठीक से यूटिलाइज कर पाओ, और आगे आपका जो भी इंटर्नशिप है, डिजिटेशन है, या आपका जो भी जॉब रिलेटेड टास्क है वो सब में आगे आपको ईजी रहे और आप टेक्निकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। ठीक है। तो ये सारे एडवाइसेस इन्होंने दिए हैं मकाउट की तरफ से सारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जो आपको करने चाहिए। बस यही था सबके लिए इन्फॉर्मेशन। और लास्ट में उन्होंने बस वही बोला है कि अदर प्रोसेसेस लाइक एप्लीकेशन फॉर अल्टरनेटिव इवोल्यूशन मेथड, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डेटा, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है दे वुड बी नोटिफाइड इमीडिएटली। ठीक है। तो अब तक के लिए बस इतना ही उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। उसके आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इमीडिएटली रेगुलरली बताते रहेंगे, उन्होंने वही बोला है। सो बस यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका इवोल्यूशन कौन से बेसिस पे होगा और क्या क्या स्कीम आपके लिए रखा हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आपके जो भी फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, कॉलेज मेट्स है, उन सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।